आदरणीय बंधुओं, सादर वंदे। मैं भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ राजस्थान का पूर्व परिमंडल सचिव और आपके अपने लोकप्रिय अखबार ग्रामीण सेवक गौरव का प्रबंध संपादक आर.डी. चारण बोल रहा हूँ। आइए जानते हैं ग्रामीण डाक सेवकों और डाक विभाग से जुड़ी तमाम न्यूज़ अपडेट। ग्रामीण डाक सेवकों के लिए मेडिकल ग्राउंड्स पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के आदेश जारी। 62 वर्ष की आयु से पूर्व सेवानिवृत्ति लेने पर आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक प्रथा के पौने 200 सालों के इतिहास में पहली बार एक ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को मंजूरी दी है, जिसके अनुसार 62 वर्ष से कम आयु के ग्रामीण डाक सेवकों के किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो जाने या शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त हो जाने की स्थिति में उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर उनकी जगह पर उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी। भारतीय डाक महानिदेशालय के ग्रामीण डाक सेवक अनुभाग के निदेशक श्री रवि पाहवा के हस्ताक्षरों से जारी आदेश क्रमांक 19-19/2024-GDS दिनांक 25/2/2025 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की धारा 20 और माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा 11/4/2024 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है। उक्त आदेश में संक्रामक रोग से ग्रस्त या शारीरिक अथवा मानसिक अशक्तता की वजह से ड्यूटी कर पाने में असमर्थ ग्रामीण डाक सेवकों के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। विकल्प ए, ऐसी स्थिति में किसी संक्रामक रोग से पीड़ित या शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त ग्रामीण डाक सेवक को मिलने वाला वेतन अर्थात टीआरसीए किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी सूरत में कम नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक अपने मौजूदा पद का कार्य कर पाने में असमर्थ हो तो उसे किसी अन्य पद पर शिफ्ट किया जाएगा जो उसके लिए सुविधाजनक हो, फिर चाहे उस पद का टीआरसीए का लेवल कोई भी क्यों न हो। अगर ऐसे किसी ग्रामीण डाक सेवक को किसी ऐसे पद पर शिफ्ट किया जा सकना संभव नहीं हो तो उसे अशक्तता को मद्देनजर रखते हुए किसी उपयुक्त पद के मिलने या 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक, दोनों में से जो भी पहले हो, उसे किसी अतिरिक्त पद पर रखा जाएगा। विकल्प ब, दूसरा जो विकल्प है, विकल्प ब, अगर किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त या शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त कोई ग्रामीण डाक सेवक किसी अन्य पद पर शिफ्ट किए जाने का इच्छुक न हो और न ही किसी अतिरिक्त पद पर रखे जाने के लिए सहमत हो तो वो त्यागपत्र दे सकता है। उक्त दोनों विकल्पों का प्रयोग करने के दौरान संबंधित ग्रामीण डाक सेवकों को ये शर्तें पूरी करनी होंगी। शर्तें कुछ इस प्रकार तय की गई हैं। संबंधित ग्रामीण डाक सेवक को इस आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट 1 में अंकित जो प्रारूप है, उस प्रारूप में सेवा से मुक्त होने के आशय का एक प्रार्थना पत्र अपने नियोक्ता अधिकारी अर्थात अपॉइंटिंग अथॉरिटी को प्रस्तुत करना होगा। अगर संबंधित ग्रामीण डाक सेवक उक्त प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है, कई दफा ऐसा होता है कि जैसे लकवा या इस तरह की पैरालाइज की जो बीमारियां हैं उसमें कर्मचारी हस्ताक्षर नहीं कर पाता, तो उसकी तरफ से उसका पति पत्नी या परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य हस्ताक्षर कर सकता है। ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर संबंधित डाक मंडल का मुखिया अर्थात अधीक्षक या प्रवर अधीक्षक डाकघर उसे उपयुक्त स्वास्थ्य अधिकारी जैसे कि सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या किसी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी यानी कि मेडिकल ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर तत्संबंधी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्देशित करेंगे, जो ऐसे प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर हो। डाक मंडल के मुखिया द्वारा रेफर किए जाने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी ग्रामीण डाक सेवक का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और ड्यूटी करने के लिए फिट पाए जाने पर फिट और अन्यथा अनफिट का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रमाण पत्र की भाषा कुछ इस तरह से होगी कि संबंधित ग्रामीण डाक सेवक संक्रामक रोग से पीड़ित है, यहाँ कोष्ठक में संक्रामक रोग का नाम लिखा जाएगा, या शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त है, यहाँ कोष्ठक में
अशक्तता का प्रकार लिखा जाएगा तथा ड्यूटी कर पाने में स्थायी रूप से असमर्थ हैं। या एक तो ये सर्टिफिकेट होगा, दूसरा सर्टिफिकेट जो है संबंधित ग्रामीण डाक सेवक आगामी सेवा के लिए फिट है बशर्ते उसे वर्तमान कार्य की अपेक्षा हल्का कार्य दिया जाए। अगर विभाग की पूर्व अनुमति के बगैर कोई ग्रामीण डाक सेवक ऐसा कोई प्रमाण पत्र लेकर पेश करता है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। अगर चिकित्सा अधिकारी किसी ग्रामीण डाक सेवक को आगे सेवा के लिए सक्षम अर्थात फिट मानते हैं या उससे अपेक्षाकृत हल्का कार्य लिए जाने की सिफारिश करते हैं तो उसे सेवा मुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे वैकल्पिक पद अर्थात अल्टरनेटिव पद पर नियुक्त किया जाएगा। अगर चिकित्सा अधिकारी उसे अक्षम मानते हैं तो विभाग के सक्षम अधिकारी तुरंत प्रभाव से उसका आवेदन पत्र स्वीकार करेंगे। ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिए जाने के लिए डाक मंडल के मुखिया को ही सक्षम अधिकारी माना जाएगा। इस प्रकार की सेवानिवृत्ति की स्थिति में सभी प्रकार के सेवानिवृत्ति परिलाभ अर्थात टर्मिनल बेनिफिट्स उस संबंधित ग्रामीण डाक सेवक के द्वारा दी गई कुल सेवाओं के अनुपात में होगा। अर्थात उसने जो सेवाएं दी हैं, कुल उसकी जो सेवा अवधि है उसके अनुपात में ही उसे टर्मिनल बेनिफिट्स अर्थात सेवानिवृत्ति परिलाभ मिलेंगे, बशर्ते कि उसका कुल सेवा काल 10 वर्ष से कम ना हो। अगर आप पहली मर्तबा हमारा ये चैनल देख सुन रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर और लाइक करें ताकि आपको सभी प्रकार की न्यूज़ अपडेट्स हमेशा की तरह नियमित रूप से प्राप्त होती रहे। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।